कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये लॉकडाउन का पीरियड और 30 जून तक एक्सटेंड किया है, लेकिन विथ सम टर्म्स एंड कंडीशन अभी हमारा एजुकेशन सेक्टर चालू हो जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट ने भी एजुकेशन सिस्टम या एजुकेशन सेक्टर चालू करने की कुछ गाइडलाइंस अभी दिए हैं। 15 जून से हमारे स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल्स चालू हो सकते हैं। गवर्नमेंट उसके लिए कुछ सोच रहे हैं। गवर्नमेंट के कुछ मेथड्स अलग रहेंगे, हम हमारे मेथड से जाएंगे। लेकिन ये साल एजुकेशनल ईयर 2020-21 अभी ट्रेडिशनली इसके पहले जो एजुकेशनल ईयर्स थे उससे थोड़ा अलग रहेगा। अब हमें ये साल में हमारा एजुकेशन 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। पहला है कि पहला पार्ट हमारा डिजिटल एजुकेशन होगा, दैट इज वी कैन से ऑनलाइन एजुकेशन, एंड द सेकेंड पार्ट, इन नेक्स्ट पार्ट वी विल कंसिडर दिस फिजिकल टाइप। जैसे पहले हम डायरेक्टली स्कूल्स में जाते थे वो हो गया फिजिकल एजुकेशन, और डिजिटल मीन्स ऑनलाइन, जैसे रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, कुछ अलग वैरायटी ऑफ एप्स थ्रू स्कूल्स में, या टीचर्स ऑनलाइन लेक्चर्स लेंगे, बच्चे एक साथ वो सब देखेंगे, बच्चों डायरेक्टली वो स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। ये सब अभी पॉसिबल हो रहा है। एजुकेशन तो स्टॉप नहीं कर सकते, ये पैंडेमिक सिचुएशन ऐसे ही रहेगी तो भी हमारा एजुकेशन कभी स्टॉप नहीं होना चाहिए। एजुकेशन अनलिमिटेड है, तो इसके लिए हमें भी हमारे कुछ व्यूज हैं उनको थोड़ा बदलना चाहिए। तो वी विल ट्राई फ्रॉम दिस ईयर दिस डिजिटल या ऑनलाइन एजुकेशन फर्स्ट। जब ये सिचुएशन कंट्रोल में आएगी तब फिजिकल एजुकेशन हम डायरेक्टली जैसे स्कूल जाते हैं, क्लासेस आते हैं बच्चे, वो ट्राई करेंगे। लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। रेनी सीजन जाने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि सितंबर से शायद हमारे बच्चे क्लासेस में आएंगे, स्कूल्स में भी फिजिकली जाएंगे, टीचर से मिलेंगे, कोऑर्डिनेशन हो जाएगा उनका। लेकिन अभी भी जब डिजिटल या ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट होगा तो भी हमारे अर्बन और रूरल एरियाज के पॉलिसीज अलग अलग रहेंगे। रूरल एरियाज में जहाँ पॉसिबल है वहाँ पे डायरेक्टली वो फिजिकल एजुकेशन स्टार्ट करेंगे। अर्बन एरियाज में जहाँ पॉसिबल है वहाँ पे करेंगे, लेकिन ज़्यादातर नहीं होगा, वहाँ पे हमें यही टाइप से जाना होगा। तो ये हिसाब से जैसे सिचुएशन आ रही है वो सिचुएशन को हमें भी फेस करना है। बहुत सारे स्कूल्स उनके ऑनलाइन लेक्चर्स स्टार्ट कर चुके हैं, प्राइवेट स्कूल्स। गवर्नमेंट स्कूल्स 15 जून से चालू हो जाएंगे। हमारे क्लासेस भी रेस्ट ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन 9th स्टैंडर्ड और 8th स्टैंडर्ड के क्लासेस अभी बाकी है। 9th स्टैंडर्ड के क्लासेस नेक्स्ट मंडे 8th जून से हम स्टार्ट कर रहे हैं, और 8th स्टैंडर्ड के क्लासेस 15th जून से स्टार्ट कर रहे हैं। पेरेंट्स प्लीज रिमेंबर दीज डेट्स। 9th स्टैंडर्ड के क्लासेस 8th जून और 8th स्टैंडर्ड के क्लासेस 15th जून। We are going to start the lectures on these days. अब हर एक क्लास लेने का तरीका अलग रहेगा, वैरायटी ऑफ एप्स थ्रू हम जाएंगे। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जब सामने टीचर होगा तो वो टीचिंग बहुत इफेक्टिव हो जाएगा। तो हम पहले ट्राई कर रहे हैं, कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस हम अभी तैयार कर रहे हैं, और वो रिकॉर्डेड वीडियोस आपको भेजे जाएंगे। बच्चे ये रिकॉर्डेड वीडियोस 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम्स देखेंगे। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगे तो वो फ़ोन करके या व्हाट्सएप मैसेज करके उनके क्वेरीज, उनके प्रॉब्लम्स क्लियर कर सकते हैं। तो भी अगर उनको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि टीचर सामने नहीं है, बच्चों को पहले से ऐसे ही आदत हो गई, टीचर सामने नहीं है तो उनको थोड़ा अलग फील होगा। तो बच्चों प्लीज़ राइट दोज प्रॉब्लम्स इन डायरी और नोटबुक। जब हमारे क्लासेस चालू हो जाएंगे, फिजिकली जब हम एक साथ मिलेंगे, तो वो टाइम पे आपके करस्पॉन्डिंग टीचर्स को वो क्वेरीज या क्वेश्चंस जो है, प्रॉब्लम्स आपके पूछ के आप क्लियर करके लीजिएगा। और अगर पॉसिबल है तो लेक्चर्स चालू होने के पहले एक एक चैप्टर अगर आप रीड करते जाएंगे तो वो कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटर होगा।
Simultaneously, we are sending some notes as well as some of the PDF files on the groups. ये PDFs थ्रू आपको आपके नोट्स मिल जाएंगे। PDF फाइल्स में आपको बहुत सारी इम्पॉर्टेंट जानकारी भी दी जाएगी। टाइम टू टाइम आपको जो भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको सेंड किए जाएंगे। वीकली एग्जाम्स कंडक्ट किए जाएंगे, उनके भी रिपोर्ट्स पेरेंट्स तक पहुंचाए जाएंगे। तो ये सब माध्यम से, ये सब हिसाब से हम अभी जा रहे हैं। शायद 1-2 महीना हमें यही मेथड्स फॉलो करने होंगे, यही मेथड से हमें आगे जाना होगा। और जब फिजिकली एजुकेशन स्टार्ट होगा, फिजिकली स्कूल स्टार्ट होंगे, क्लासेस स्टार्ट होंगे, तो ये सब प्रॉब्लम्स हमारे फिनिश हो जाएंगे। लेकिन ये सब होते वक्त जैसा सिचुएशन आ रही है सामने, वो सिचुएशन को फेस करना एज ए स्टूडेंट हमारा प्रेफरेंस होना चाहिए। अगर हम ये सिचुएशन को अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं तो लाइफ में कौन से भी प्रॉब्लम आएंगे तो वो प्रॉब्लम हम हैंडल करेंगे ही, क्योंकि इसका ही एजुकेशन हमें अभी मिला है कि ट्रेडिशनल वे छोड़ के भी अगर हम कुछ अलग रास्ते से जाते हैं तो भी वो रास्ते से जाने में भी हमें कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। ये अगर हमारे मन में कुछ फिक्स्ड रहेगा तो वो हिसाब से हम आगे मार्गक्रमण करेंगे, आगे निकल जाएंगे। एक एग्जांपल देती हूँ। अभी आप टीवीज पे रामायण जैसे सीरियल्स देख रहे होंगे, तो ये सीरियल में आपने क्या देखा? प्रभु रामचंद्र एक राजा के बेटे थे। उनका लाइफस्टाइल बहुत ही हमारे लाइफस्टाइल से बहुत ही अलग था, लेकिन तो भी उनके सामने जब एक क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो गई कि उनको घर में से वनवास जाने के लिए बोला, तो उन्होंने उसका हंसते हंसते स्वागत किया। वैसे ही हमें जो हमारे सामने सिचुएशन है उसका हंसते हंसते स्वागत करना है, तो ही हम हमारे लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएंगे। और एक सबको रिक्वेस्ट, स्टूडेंट्स एज वेल एज पेरेंट्स, स्टडी करते वक्त या एजुकेशन लेते वक्त हमारा मेन फोकस हमारे कंसेप्ट क्लियरेंस पे होना चाहिए। हमारे अगर कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे तो हम भविष्य में कौन सा भी प्रॉब्लम कैसे भी पूछा जाएगा, कैसे भी हमारे सामने आएगा, तो उसको हैंडल कर सकते हैं, उसका आंसर लिख सकते हैं। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।